मैंने बोला भैया अब बिजली नहीं तो बिल भी नहीं। बोलते बिजली आए या ना आए बिल जरूर आएगा। ओयला 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 ओयला। मैं थोड़ा बेसुरा हूं, थोड़ा अब उसको सुन लेना। देखिए ओयला ओयला ओयला, खत्म हो गया है ये कोयला। बिजली वाले भी फोन नहीं उठाते। चलो एक बात की खुशी है, अब बिजली नहीं तो बिल भी नहीं, फ्री बिल। एक बात की खुशी है, चलो बिल नहीं देने पड़ेंगे। भट्ट साहब नमस्ते। भट्ट साहब नमस्कार नमस्कार कोहली साहब नमस्कार। ये भट्ट साहब, एक तरफ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और फिर साथ में आप पंखी भी कर रहे हैं। जिसको गर्मी लग रही होती है वो उसके मुंह में मुस्कुराहट तो नहीं होती, फिर मुस्कुराहट किस चीज की? कोहली साहब इतने हो रहे हैं ये पावर कट, परेशान हो गया है आपका भट्ट। मैं आपको क्या बताऊं, बुरा हाल है। लेकिन एक बात की खुशी है कि देखिए अब बिजली तो है नहीं तो फिर बिल भी नहीं होंगे। बिल भी नहीं होंगे, इस बात की खुशी है कि अगर बिजली नहीं तो बिल क्यों दे रहे हैं। ये आपको किसी ने कहा कि बिल नहीं आएगा अब आपका? नहीं कहा तो किसी नहीं, ये भटके ही बेला बैठा दिमाग चल रहा था। मैंने सोचा चलो क्या पता नहीं होगा, इसलिए आप बड़े खुश हो कि बिल नहीं आने वाला। खुशी तो होती है ना, अगर आपको बिल नहीं देना पड़े आप भी तो खुश हो। फ्री तो सबको चाहिए है ना, आजकल फ्री फ्री इतना चल रहा है, हर कोई लीडर फ्री फ्री कर रहा है। अब जनता को तो खुश होती है ना इसे फ्री के नाम से। ये कुछ ही होते हैं जो फ्री के नाम पे अभी वो प्रोपेगेंडा अपना चलाते हैं कि हमें फ्री नहीं चाहिए, लेकिन अंदर अंदर सभी को फ्री चाहिए होता है। मुझे पता है जितने लीडर्स हैं आजकल सब फ्री फ्री कर रहे हैं, तो दे दो ना फ्री। मैं आपको बता रहा हूं इतने जा रही है लाइट, मेरी तो होगी बिजली वालों के साथ फाइट। मैंने बोला भैया अब बिजली नहीं तो बिल भी नहीं। बोलते बिजली आए या ना आए बिल जरूर आएगा, क्योंकि कोयला खत्म हुआ है कागज नहीं। कागज खत्म नहीं हुए। कागज के ऊपर बिल आता है तो फिर बोलते कोयला खत्म हुआ है कागज नहीं। और कोयले से मेरे को ना अक्षय कुमार जी का एक फिल्म का एक गाना याद आ गया, ओयला 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 ओयला। मैं थोड़ा बेसुरा हूं, थोड़ा अब उसको सुन लेना। देखिए ओयला ओयला ओयला, खत्म हो गया है ये कोयला। महबूबा महबूबा महबूबा, ये जो महबूबा है ये हमारी बिजली है। अच्छा, मैं ये जो महबूबा है, नहीं वो पीडीपी वाली नहीं, आप फटाफट वहां चले जाते हैं। पीडीपी वाली नहीं, ये महबूबा जो है ये बिजली है, और हम इसकी आशिक इसका पूरा दिन इंतजार करते हैं। लेकिन ये जो महबूबा है ये बेवफा है। महबूबा हमें, जो महबूबा हमारी बिजली है, ये हमें बोलती है तो सिर्फ हमारा कस्टमर मैं तेरी महबूबा। तो महबूबा महबूबा महबूबा। कोहली साहब ये जो बिजली है ये हमारी बेवफा महबूबा है, इस वक्त बनी हुई है, और हम पागल आशिकों की तरह इसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, कस्टमर, हम इसके लिए सिर्फ कस्टमर है। ये बिजली जो है वो गाना गाती है तो सिर्फ मेरा कस्टमर मैं तेरी महबूबा। बिजली के लिए हम सिर्फ कस्टमर, और ये हमारे लिए महबूबा जिसका हमें दिन रात इंतजार रहता है। तो सिर्फ मेरा कस्टमर मैं तेरी महबूबा, तो जितना मर्जी बिल देते रहे लेकिन मैं नहीं आऊंगी तेरे पास। मतलब जितना मर्जी इसके लिए खर्चा करो ये बिजली नहीं आएगी। कोहली साहब ये बिजली नहीं आएगी। कोयला ये बड़ा महंगा हो गया, आपके भी दाम बढ़ गए। बोला ना कि कागज खत्म नहीं हुआ, लेकिन भट्ट साहब अब तो स्मार्ट मीटर लग गए हैं। जो हमने पिछली बार ही बात की स्मार्ट मीटर, तो आपको मैसेज आएगा सीधे ना बिल का। कोहली साहब ये बोलते थे जब लगेंगे स्मार्ट मीटर्स तो नहीं जाएगी लाइट, लेकिन मम्मी की कसम सच बताऊं कंडीशन और ज्यादा हो गई है टाइट। क्या करना है, मैंने सोचा कि स्मार्ट मीटर लगेंगे, मैं फटाफट जाके स्मार्ट मीटर, क्योंकि लाइट नहीं जाएगी। लेकिन अब तो और ज्यादा लाइट जाने लगी है, बुरी हालत है। और ये बोलते हैं कभी कोयले की शॉर्टेज है, कभी इसकी शॉर्टेज है, उसकी शॉर्टेज है। एज हो गई है मेरी देखते देखते, लेकिन ये शॉर्टेज इनकी खत्म नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ बहाने होते हैं, इसकी शॉर्टेज उसकी शॉर्टेज। हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी बिजली, इतनी रिसोर्सेज, इतने पहाड़, इतने डैम्स, इतना कुछ, हम बाहर की स्टेटों को बिजली देते हैं। तो हम तो सिर्फ मेरा कस्टमर मैं तेरी महबूबा। बुरा हाल है, जम्मू कश्मीर को तो कम से कम ज्यादा बिजली मिलनी चाहिए। भट्ट साहब, आपके घर पे लाइट आए ना आए, लेकिन ये जो हमारे यहाँ पर अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एडवाइज़र हैं, इनकी बिजली नहीं जाती है। मैंने सुना एक कोई ऑफिसर है, उनकी 9 मिनट बिजली गई थी और उन्होंने वहाँ पर शोर मचा दिया, जय शई बुला लिया अपने घर पे कि भैया लाइट चलेगी 9 मिनट के लिए सिर्फ। देखिए अब वो वीवीआईपी हैं, अब हम वीवीआईपी नहीं है, अब हमें फिर उनके घर किराए पे कमरा लेने जाना पड़ेगा। कोहली साहब क्या करना है, देखिए ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये जो बिल शील होते हैं, ये सबके लिए इक्वल होना चाहिए। मेरा मतलब है कि वीवीआईपी के लिए भी वही सेम होने चाहिए इधर भी, क्योंकि आम जनता जो है सबसे ज्यादा सफर कर रही है इस वक्त। तो ये इधर भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि
देखिए अब बिजली जो है आजकल के ज़माने में, आजकल क्या पहले से ही जो है ज़रूरत, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें बिजली की है। और मैं यही बोलूँगा कि ये जो वीवीआईपीज़ के घर आप इतनी ज़्यादा बिजली छोड़ रहे हैं और बेचारे गरीब लोग हैं, आम आदमी, मिडिल क्लास फैमिली जो पंखी झोल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये जो झोल झाल चल रहा है इसको थोड़ा कम कर कीजिए। और हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी बिजली प्रोड्यूस होती है कि हम बाहर दे सकते हैं। और हमारा जो सलाल और उड़ी हाइड्रल प्रोजेक्ट है, जो हाइड्रल प्रोजेक्ट्स हैं, ये हमें वापस मिलने चाहिए। और ये जो बाहर को बिजली दे रहे हैं, अरे भाई जम्मू कश्मीर वाले बेहाल बैठे हैं, जिसके पास इतनी रिसोर्सेस है और ये बिजली बाहर भेज रहे हैं, तो ये जम्मू कश्मीर वालों को बिजली दीजिए। बड़ा बुरा हाल किया कोहली साहब, बड़ा बुरा हाल किया। ये तो टोच से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये आज एक छोटा सा वीडियो था हमारी तरफ से, जो मैंने और सैयम ने स्पेशल पावर क्राइसिस पे बनाया। पावर क्राइसिस जो इस टाइम में जम्मू के अंदर चल रहे हैं, और जम्मू के अंदर 14 से 16 घंटों का जो है बिजली की कंटेनमेंट चल रही है। बिजली नहीं आ रही है, बिजली हर 2 मिनट के बाद जा रही है और आने का नाम नहीं ले रही। उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो था। आपको कैसा लगा आप इस पर ज़रूर लिखिएगा। सैयम, बिजली के ऊपर क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार इतने कट्स लग रहे हैं। अभी तो ये गर्मियों की शुरुआत है, अभी तो 3-4 महीने पड़े हैं गर्मियों के, और यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि इस बार बिजली की कमी नहीं होगी। देखिए सिर्फ कहा ही जाता है कि कमी नहीं होगी, आपको ये चीज़ें मिलेंगी। और बड़ा अफसोस होता है कि जम्मू कश्मीर जैसे शहर में हम रहकर, जम्मू कश्मीर जो सभी को बिजली सप्लाई करता है, और हमारे यहाँ पे इतनी रिसोर्सेज, इतनी पहाड़ियाँ, इतने डैम्स, इतना कुछ है, फिर भी अगर आज हम पंखी लेकर बैठे हुए हैं या फिर इतनी गर्मी में बैठे हैं, बिजली का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये तो बहुत दुख की बात है। और जम्मू कश्मीर जैसे शहर में जहाँ पर इतनी ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस होती है, तो अगर हम गर्मी में बैठे हैं और बिजली का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। मैं तो यही बोलता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए अच्छे एक रेगुलेशंस जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। और इस वक्त हमें जम्मू कश्मीर को बिजली की इतनी ज़रूरत है, और ख़ासकर हमारे जम्मू संभाग को, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा गर्मी है और यहाँ पे तो बर्दाश्त करना बाहर है। और कश्मीर, अभी आप देखें तो जम्मू और कश्मीर में भी, कश्मीर में बिजली जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और जम्मू में जो है कम। मतलब कि नौकरियों के हिसाब से भी जम्मू वालों को बेचारे को टोच लगता है। जम्मू वालों को हमेशा टोच लगा है, इस बारी बिजली में भी टोच लग रहा है। कश्मीर वालों को जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं। हमें ऐसा नहीं कि वहाँ पे ज़्यादा दें या कम दें, हमारे वहाँ कश्मीर में हमारे भाई हैं सारे। और अभी रमज़ान का जो है वो मौसम चल रहा है, और जो है वहाँ पे कितनी ज़रूरत है, लेकिन इक्वल अभी देखिए वहाँ पे मौसम फिर भी ठीक है और वहाँ पे लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जम्मू में जो है इतनी गर्मी है। और मैं ये नहीं बोलता कि क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बिजली पानी कम से कम हम ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज है, हमें किसी से मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा दुर्भाग्य ये है कि आज भी हमें पता नहीं बाहर के लोगों पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं भी अपील करूंगा एलजी साहब से कि जम्मू के अंदर जो एक क्राइसिस बना हुआ है बिजली का, इसको दूर कीजिए, क्योंकि अभी शुरुआत है और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने किस तरह की तैयारियां की हुई थी। सबको पता था गर्मी आने वाली है और एकदम से पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है। भट्ट साहब ये बोलते हैं कि ये गर्मियां नहीं है, ये दिवाली आ चुकी है। अब ट्रांसफार्मर फटने भी शुरू हो जाएंगे, धड़म धड़म, कोई इधर से फट रहा है, कोई इधर से फट रहा है। और भट्ट साहब तो अब 2 सवालों से परेशान हो गया है। वो 2 सवाल ये हैं, फेसबुक मैसेंजर में एक सवाल आता है, क्या आप इस वीडियो में हैं, लिंक को क्लिक कीजिए। इसने भी बड़ा परेशान किया है। लिंक को मत भट्ट साहब क्लिक मत करिएगा, मुश्किल हो जाएगा। और मैं लिंक के ऊपर क्लिक तो मैं करता नहीं हूं, क्योंकि उसमें क्रांति होगी जबरदस्त। और एक तो लिंक, आप इस वीडियो में इस लिंक को क्लिक कीजिए। और दूसरा सवाल है, भट्ट साहब आपके घर बिजली है? क्या बोलूं, भट्ट कोई मोदी का कोई खास थोड़ी है कि बिजली स्पेशल कनेक्शन बटन साहब को दिया मोदी जी ने। तो भैया बिजली कहीं नहीं है, चाहे वो हो सांबे वाले, चाहे वो हो कठुआ वाले, चाहे वो कश्मीर वाले, चाहे वो जम्मू वाले, सबको पड़े हैं इस बिजली के लाले। तो मम्मी की कसम, बड़े बड़े लाले जो हैं, जो स्मार्ट मीटर्स लेकर आ रहे हैं, बाहर की जो कंपनियां आ रही हैं, अब ये वो जो हमें जो 2G 4G मिलता था ना, तो ये वही हिसाब है। जब तक जियो फाइबर नहीं सबके घर इंस्टॉल हुए, हमें नेट नहीं मिलता था। अब जब तक स्मार्ट मीटर नहीं मिले, तब तक बिजली नहीं। तो ये भी कुछ मुझे लग रहा है झोल ही है, आप समझ लीजिए। जनता समझदार है, कमेंट्स में बताएगी। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका। आप अपना, गर्मी लग रही होगी आपको, आप क्या अपना करना है। मैं आपको कोहली साहब नींबू पानी पिलाता, लेकिन कोहली साहब मैं आपको नींबू पानी भी कैसे पिलाऊं। कल मैं सब्जी मंडी गया, मैंने बोला ये नींबू कितने का है, बोलता है ये नींबू 12 रुपए का नींबू है। तो मैं फिर घर से फटाफट सैलेड लेकर आ गया, वो सलाद सलूद, मैंने बोला 2 रुपए का निचोड़ दे। आजकल ये नींबू भी कोहली साहब ये चिढ़ाने शुरू हो गए हैं। कल मैं किचन में गया पानी पीने के लिए, नींबू वहां से मुझे कर रहा, ओए भट्ट पूरी जिंदगी तू मुझे निचोड़ता था है, अब मैंने थोड़ा सा क्या निचोड़ा, तेरे को टच लग गया। नींबू भी क्या करे, नींबू महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा।
तो अच्छे दिन है यार कोहली साहब, अच्छे दिन है बहुत अच्छे दिन है, मैं तो बड़ा खुश हूँ चलिए जी भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये छोटा सा वीडियो था जो बिजली नहीं आ रही है और पावर क्राइसिस है, और इसके ऊपर मुझे आशा है कि एलजी साहब जल्द से जल्द लोगों को जो है बिजली मुहैया करवाने में सार्थक साबित होंगे। और आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट्स में लिखते रहिए, और भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उनके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। धन्यवाद, राम राम। कोहली साहब, नहीं आज आपको मैं नींबू वाला पानी पिलाता, लेकिन नींबू इतने महंगे हो गए हैं। कल सब्जी मंडी वाला बोलता कि मैं आपको, मैंने बोला कितने का नींबू है, बोलता 12 रुपए का एक। मैं घर से सलाद वाली प्लेट लेके आया, मैंने बोला 2 रुपए का निचोड़ दे इसमें। कोहली साहब, ये नींबू हमें चिढ़ाने शुरू हो गए हैं। कल मैं अपनी किचन में गया तो नींबू बोलता, भाट तूने पूरी देर हमें निचोड़ा है, पूरी जिंदगी हमें निचोड़ा है, इस बार हमने थोड़ा सा निचोड़ा तो टच लग गया। क्या करें कोहली साहब, क्या करें, बुरा हाल है। जनता जानती थी, जनता समझदार है। इधर ना क्लोज अप ते रहो।